भारतीय मऊ से एक बार नहीं कई बार यहाँ के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। ये हमारी कर्म भूमि है, तो यहाँ आने जाने का हम तो हमेशा आते जाते रहते हैं, लेकिन आज इस मौके पर हम अपने पुराने घर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार अपने इस दफ्तर में मुझे सौभाग्य मिला है आने का। और भारतीय जनता पार्टी और जिस तरीके से मैं लखनऊ से सुबह चला और वहाँ से लेके यहाँ तक जिस तरीके का जज्बा मैंने लोगों में देखा, उत्साह देखा, इस बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ उस जज्बे को देख करके, लोगों के चेहरे की चमक को देख करके, आप लोग भी बहुत सारे साथी मोहम्मदाबाद कैलेंडर पर थे, सठिया में भी थे, देखा होगा आपने। उस जज्बे को देख कर मैं कह सकता हूँ कि इस देश की जनता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो रहा है, जिस तरीके से इस प्रदेश में अमन चैन कायम है, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने किसी जात की बुनियाद पर नहीं, किसी धर्म और मजहब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इस देश में जो बेबस लाचार, जो आज़ादी के 70 साल तक अपनी पूछ और पहचान के लिए मुहताज थे, सबके मान सम्मान के लिए काम किया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी 80 पार्लियामेंट की सीटें जो हैं 80 की 80 फिर जीत करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में उत्तर प्रदेश का सबसे अहम रोल होगा। पता चला आप अपनी ही सीट पे उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं भाजपा से। अब पार्टी, मैं तो अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ एक सिपाही के रूप में। बाकी हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश से जो तय करेगा हम उसका पालन करेंगे। सपा से वापस आए, सपा में जाने की ग्लानि थी। सपा से आप वापस आए हैं बीजेपी में, सपा में जब थे तो ग्लानि महसूस हुआ? जरूर ऐसा था, तभी तो विधानसभा के सीट सत्र में आपसे मेरी बात हुई थी, तो आप बोले थे कि अखिलेश यादव के साथ और पिछड़े समाज के साथ मैं रहूँगा और मैं बोलूँगा। 3-4 महीने में ही ऐसा क्या बदला कि फिर विचारधारा की? मुझे नहीं पता, मैंने आपसे ये सब बात किया होगा, मुझे ये पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि आज पूरे देश का, केवल प्रदेश का नहीं, आज पूरे देश का जो वंचित समाज है, पिछड़ा है, चाहे अगड़ा हो, अकलियत के लोग हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, आज सारे समाज का भरोसा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है। आज पूरे देश में देख लीजिए, प्रदेश का देख लीजिए कि आज उसी क्रम में मैं भी हूँ, बहुसियत पिछड़े समाज से आता हूँ, और सारे लोगों का जिस तरीके से पूरे क्षेत्र का भी दबाव रहा, क्षेत्र के लोगों की चाहत भी रही। ये तो क्षेत्र के लोगों का था कि लोगों ने हमेशा हमें सम्मान यहाँ से दिया है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार में, देश की सरकार में माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सारे समाज के लोगों का सम्मान है, आज उसी क्रम में, इसलिए मुझे सपा में छोड़ने का कोई गम नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दिया है, और आगे भी जो जिम्मेदारी दी उसको मैं ईमानदारी से पूरा करूँगा। मोदी जी 5 साल आपको बीजेपी ने मंत्री बनाया था, चुनाव के पहले आपको बहुत घुटन हो रही थी, 1 साल में भाजपा में क्या बदल गया, योगी सरकार में क्या बदल गया, आपको अच्छा लगने लगा? अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें, हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें मैं जो पार्टी फोरम पे कह चुका हूँ और कहता हूँ, मैं आपके बीच में नहीं कह सकता वो चीज़। ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है। 1 साल में क्या बदला बीजेपी में? 5 साल मंत्री रहे तब घुटन हो रही थी, घुटन कहाँ से खत्म हो गई 1 साल में? पिछड़ा समाज के लिए किया योगी सरकार में हो गया, और आपने अभी कहा पिछड़े समाज का अपमान हो रहा है बीजेपी में, और ये रीजन रहा कि समाजवादी पार्टी। देखिए, ठीक है, मैंने इस बात को रखा था, और आज भी मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व भी मेरी बात से इस बात को सहमत है कि आज वो पिछड़े समाज के हिस्सेदारी, भागीदारी के लिए आप देख ले, पार्लियामेंट से लेकर असेंबली, विधान परिषद से लेकर विधान सभा तक, और आज भी जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं,
और दूसरी पार्टी को देख लीजिए जो पीडीए बना रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए जिसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि कहाँ पीडीए है। योगी सरकार में पिछड़ों में क्या हुआ बताइए? 1 सालों में 5 साल आप थे मंत्री, बताए कि लास्ट में बताए घुटन हो रहा था, अब क्या घुटन खत्म हो गया? योगी कुछ कर रहे हैं? नहीं, देखिए इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो केंद्र की हमारी योजनाएं हैं, चाहे इसमें दलित हो, एसटी का हो, पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, गरीब हो, वंचित हो, सबके लिए योजना, कोई भेद नहीं है। राज्य आज सरकार जिस नहीं कर रही क्या कुछ? नहीं, मेरी बात सुनिए, तो मैं उसी क्रम में कह रहा हूँ जो हमारी केंद्र की योजनाएं हैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज दरवाजे दरवाजे पे पहुंच रही है। कहीं भी भेद नहीं है कि पिछड़ा है तो इनको नहीं मिलना चाहिए, ये अगड़ा है तो इनको वंचित करना चाहिए, ये दलित या मुसलमान है। आज जितने भी आवास मिला है, चाहे खाद्यान्न हमारी योजना है, किसान सम्मान योजना है, हर गरीब तक आज पहुंचाने का काम आज केंद्र की जो योजना है आदरणीय मोदी जी की। 1 साल पहले नहीं मिला था क्या? 1 साल पहले नहीं मिल रही थी क्या? नहीं, मैं उसकी बात करूँ, तब भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है। आप बोले थे की बात नहीं सुनी जाती थी, इसी वजह से पार्टी को हमने छोड़ दिया। नहीं, ठीक है, देखिए कहीं न कहीं कुछ अनदेखी की बात होती जो मुझे आशंका थी, लेकिन आज वो सारी चीज़ों पर मेरी बात भी हुई है अपने प्रदेश के नेतृत्व से, केंद्र के नेतृत्व से। आज सारे लोग इस बात को सहमत हैं और इस बात का सबूत यही है कि आज देश में अगर सम्मान हो रहा है तभी आज इतनी बड़ी तादाद में जो हम 80 का 80 नारा दे रहे हैं, इसका मतलब कि पिछड़ों का सम्मान हो रहा है। इसी नाते मैं कह रहा हूँ कि 2024 में 80 की 80 सीटें जीत करके पार्लियामेंट के उत्तर प्रदेश से जाएंगे। दारा सिंह चौहान अब घर नहीं बदलेंगे, लास्ट पर है। दारा सिंह चौहान अब घर नहीं बदलेंगे, भाजपा ये घर रहेगा। अरे यार, ये सब गारंटी तुम क्यों लेते हो? उसकी बात भी नहीं। ठीक है, मैं पार्टी में हूँ और मैं जब तक हूँ मैं पार्टी में ही रहूँगा। एक बात और ये सब चुनावी मैदान में कार्यकर्ता नहीं, भाग रहे हैं कि हर चुनाव में घर बदल जाता है, इस बार बीजेपी लास्ट घर है कि फिर अवसर है? नहीं, ये मेरा एक बदलने का वो करने का। मैं समाजवादी पार्टी में था, आप लोग जानते हैं। चुनाव लड़ने के बाद आज तक, ये भी जाके पूछ लीजिएगा समाजवादी पार्टी से संबंधित अगर रखते हो, आज तक मैंने विधानमंडल दल के कार्यालय को नहीं देखा है कभी वहाँ पे गया। ठीक है, नहीं, धोखा नहीं हुआ। कौन सा धोखा बता दीजिए? जनता ने आपको जब आप विधानमंडल का जनता ने मुझे विधायक चुना। जी। जनता के बेहतरी के विकास के लिए जितना मैं कर सकता था इतने दिन में ही वो मैंने किया। आगे भी जो जिम्मेदारी मुझे एक साल में क्या किया विधायक? एक काम नहीं, अनेक काम है। उसकी पूरी सूची अगर जाना है तो DRDA में आप जाके देख लीजिए। यह सूची मैं आपको सौंप दूंगा, देख लीजिए। घोसी की जनता उससे काफी नाराज है, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, घोसी की जनता इस बार काफी नाराज है, चुनाव कैसे इसको देखते हैं? घोसी की जनता नाराज नहीं है। घोसी की जनता कहीं नाराजगी बता दीजिए, कोई व्यक्ति भाव। सारे के सारे कार्यकर्ता खुश हैं, पूरी पार्टी के लोग खुश हैं, आम जनता खुश है। आपने देखा नहीं कि आज मोहम्मदाबाद कलंदर से लेकर यहाँ तक जो